नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते हैं, आज की कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक गांव जो कि जंगल के बहुत समीप था, तो उस गांव वाले लोग, उस जंगल के पास जो गांव था, उस गांव के लोग जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना पेट भरते थे। दोस्तों, वो जंगल जाते थे, वहां से लकड़ियां काट के लाते थे और पास में शहर में जाके उस लकड़ियों को बेच के जो उससे पैसे होते थे वो उससे अपना पेट भर लेते थे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता था, उन जो जंगल में जाते थे वो लोग, गाँव वाले लोग, तो उस वहाँ पे जंगल में जंगली जानवर भी बहुत सारे रहते थे, जिसकी वजह से ये लोग जो लकड़ियाँ काटने जाते थे उन जंगली जानवर का कभी कभी शिकार भी बन जाया करते थे। दोस्तों, इन सब से बचने के लिए वो गांव वाले पेड़ पे चढ़ना नहीं जानते थे, तो उन लोगों ने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की और सीखने का कोशिश किया कि पेड़ पे चढ़ें। लेकिन इसमें वो कभी सफल होते थे, कभी गिरते भी थे। उस गांव में एक बाबा रहते थे जो कि इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। तो दोस्तों, सभी लोग, गांव के सभी लोग उस बाबा के पास गए और बोलने लगे कि बाबा, हमें पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, वहाँ जंगल पे जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं, तो हमें पेड़ पे अगर चढ़ने की सिखा दीजिएगा तो हम उस पेड़ पे चढ़ के लकड़ियाँ काट के आसानी से ले आएंगे। तो वो लोग उस बाबा से आग्रह करने लगे, अनुरोध करने लगे, और वो बाबा मान भी गए इन लोगों को पेड़ पे चढ़ाने की कला सिखाने के लिए। दोस्तों, उनका जो गांव का बाबा था वो उन लोगों के साथ जंगल में जाता है और उन्हें पेड़ पे चढ़ने की जो प्रैक्टिस होती है वो उन लोगों को कराने लगता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि वो बाबा उन सभी लोगों को वो ज्ञान दे देता है, वो पेड़ पे चढ़ने के लिए वो सिखाने में सफल हो जाता है। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। वो लोग पेड़ पे चढ़ने के लिए सीख गए थे, अब उनका अभ्यास का समय था, तो वो समय आ गया था। तो बाबा ने कहा कि चलो आज तुम लोगों की परीक्षा ली जाए। तो उनमें से पहला व्यक्ति मतलब फटाक से सामने आता है और कहता है कि चलिए ठीक है, आप हम सबकी परीक्षा लेने के लिए, हम आपको परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं। और वो लोग सभी राजी हो जाते हैं। तो बाबा ने परीक्षा लेनी शुरुआत कर दी और सभी लोगों को बोला कि आप लोग एक एक करके पेड़ पे चढ़ेंगे और उतरेंगे, तब हम समझ जाएंगे हमारा जो परीक्षण था वो सफल हो गया। तो पहला व्यक्ति आता है, वो तुरंत में फुर्ती से जल्दी से वो पेड़ पे चढ़ जाता है। लेकिन वो उतरते टाइम में आधा ही दूर उतरता है, तभी उसके गुरुजी जो बाबा थे वो बाबा बोलते हैं कि बेटा थोड़ा संभल के उतरना। उसी तरह फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने वाला ही होता है, नीचे पहुंचने वाला ही होता है, तभी वो बाबा कहते हैं कि बेटा थोड़ा संभल के। उसी तरह दोस्तों, तीसरा व्यक्ति भी पेड़ पे चढ़ जाता है, आसानी से चढ़ जाता है, उसे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो जैसे नीचे आने वाला होता है तो बाबा कहते हैं कि बेटा थोड़ा संभल के। दोस्तों, बारी बारी से जो भी व्यक्ति उस पेड़ पे चढ़ रहा था, उसे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सभी लोग आसानी से पेड़ पे चढ़ जा रहे थे। लेकिन जब कोई नीचे आने वाला होता था तभी बाबा बोलते थे कि बेटा थोड़ा संभल के नीचे उतरना। तो वो सभी लोगों के मन में थोड़ा आश्चर्य हो गया कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें, हम लोग जब पेड़ पे चढ़ रहे थे तभी उन्हें पूछना चाहिए था ये सवाल, लेकिन वो नीचे उतरने के टाइम में सवाल ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्यों। लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि वो उस बाबा से इस सवाल को पूछ सके। तभी उनमें से एक युवक सामने आता है और वो पूछता है कि बाबा, आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा बोलो, तुम्हें कौन सी बात नहीं समझ में आई। तो वो युवक जो था वो बोलता है कि बाबा, जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब आपने नहीं पूछा हमसे कि बेटा संभल के चढ़ना, लेकिन जब हम नीचे उतरने वाले रहते हैं तभी आपने पूछा कि संभल के उतरो। ऐसा क्यों, ये हमें समझ में नहीं आया। जबकि हम वहाँ उतरने के टाइम पे हम बहुत आराम से उतर सकते थे, फिर भी आपने ऐसा हमें क्यों बोला, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यही प्रश्न हम लोगों के मन में आ रहा है। दोस्तों, वो बाबा जो थे उस युवक की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, और सुनने के बाद उस बाबा ने कहा कि इसका कारण यह है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त आप खुद सावधान होते हैं कि हम कहीं नीचे ना गिर जाए वापस, इसलिए आप ध्यान से ऊपर चढ़ते हैं। परंतु गलती तब होती है जब आप मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तब उस वक्त आप बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क उसी वक्त होता है। सभी बाबा की इस बात से सहमत थे। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलती तभी होती है जब हम मंजिल के बहुत करीब पहुंचते हैं और उस वक्त हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है, जिसकी वजह से हमें उसका परिणाम बहुत ही उल्टा मिलता है। तो दोस्तों,
तो दोस्तों कभी भी किसी भी काम को पूरा अंजाम देने के लिए पूरा फोकस उस काम के ऊपर कीजिए जब तक उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने नहीं आ जाता है। दोस्तों किसी भी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो लास्ट पोजीशन पे हो या फर्स्ट पोजीशन पे हो। दोस्तों काम कीजिए तो बिल्कुल मन लगा के फुल और स्टार्ट से लेके एंड तक का आप काम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ करें। पूरा फोकस आपका उस काम पे होना चाहिए। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।